हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th का लेसन 7 जो कि एक पोयम है इन द कंट्री, जिसको लिखा था W.H. डेविस यानी कि विलियम हेनरी डेविस, ये इसके पोएट हैं। इसको आज हम समझने जा रहे हैं लाइन टू लाइन। तो इन द कंट्री यानी कि देश में, गांव में, ये इसका मतलब है। तो पोयम को समझने से पहले मैं आपको इसकी थीम समझा देता हूँ कि ये किस आधार पर पोयम लिखी गई है। जो पोएट है बहुत ही सेंसिटिव है, विलियम हेनरी डेविस। सेंसिटिव मतलब बहुत संवेदनशील है और वो उनसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता है। तो ये जो पोएट है, जब ये शहर या गांव में जब रह रहे थे तो इन्होंने देखा कि आसपास बहुत भूखमरी है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे भूख से परेशान हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें इतना उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। तो इन सारे दुखों को देख कर के ये शहर से पलायन कर जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, जंगल में आ जाते हैं। तो ये वहाँ कह रहे हैं कि भाई जंगल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है उस ज़िंदगी से जो मैं शहर या गाँव में जी रहा था। तो ये उस संदर्भ में ये पोयम है। आइए अब हम इस पोयम को देखते हैं, अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, वो कह रहे हैं दिस लाइफ इज़ स्वीटेस्ट इन दिस वुड, कि यह जो ज़िंदगी है इस जंगल में बहुत अच्छी है। जंगल पहुंच गए हैं कवि और वहाँ से वो कह रहे हैं कि यह जो जीवन है जंगल में बहुत अच्छा है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, कि मैं यहाँ किसी भी बच्चे को भूख से चिल्लाते हुए नहीं देखता हूँ। आई सी नो वुमेन वाइट विथ केयर, और मुझे यहाँ कोई महिला परेशान भी नहीं दिखती है, मतलब चिंता से मुझे कोई यहाँ परेशान महिला भी नज़र नहीं आती है। क्योंकि पोएट जंगल में, तो वहाँ तो कोई उन्हें दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो उन्हें दुख नहीं होगा, इसीलिए वो भागे। मतलब जो पोएट हैं वो एक पलायनवादी आप कह सकते हैं, कि जो सामना नहीं कर सकते। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हियर, और यहाँ उन्हें कोई आदमी भी व्यर्थ परिश्रम करता हुआ दिखता नहीं है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, वो मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, वो भाग आए हैं। तो वो आगे कह रहे हैं कि नो डाउट इट इज ए सेल्फिश थिंग। वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक स्वार्थ है। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि मानवीय पीड़ाओं से भाग जाना, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो मेरा कृत्य है, यह निश्चित तौर पर स्वार्थी कृत्य है। तो वो कह रहे हैं नो डाउट इट इज ए सेल्फिश थिंग, कि निश्चित तौर पर ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक स्वार्थ है। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि मानवीय पीड़ाओं से भाग जाना एक स्वार्थ है। नो डाउट ही इज ए सेल्फिश मैन हु सन्स पुअर क्रिएचर्स सैड एंड वेन, कि निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति एक सेल्फिश व्यक्ति है जो भाग जाता है, हु सन्स, जो भाग जाता है, पुअर क्रिएचर सैड एंड वेन, जो गरीब प्राणियों को देख करके, दुखी प्राणियों को देख करके भाग जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर स्वार्थी है। नो डाउट ही इज ए सेल्फिश मैन, वो खुद को आप मान रहे हैं कि वो स्वार्थी हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हूँ। बट टिस ए wretched लाइफ टू फेस हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। वो कह रहे हैं लेकिन टिस ए wretched लाइफ टू फेस, कि ऐसा जीवन जो वो सामने देख रहे हैं, लोगों का जो बुरा जीवन देख रहे हैं, इसको देखना ही बहुत बुरा है। वो मान रहे हैं कि वो जंगल में जो चले गए वो तो बुरा ही से, लेकिन ऐसे लोगों को केवल देखना, कुछ कर भी नहीं पाना, तो ये तो और भी बुरा है। हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, वो कह रहे हैं कि हर जगह जो है वो भूख ही भूख है। तो ऐसे जीवन को देखना तो और भी ज़्यादा बुरा है, ऐसे जीवन का सामना करना। तो वो आगे क्या कह रहे हैं, कर्स्ड विथ ए हैंड दैट्स एम्प्टी, कि जो उनके हाथ है, कवि के जो हाथ है वो खाली हैं। When the heart is full to help all men, जबकि हृदय जो है भरा हुआ है मदद करने के लिए, मतलब हृदय मदद करना चाहता है। कवि का हृदय बहुत अच्छा है, वो चाहता है कि सारे लोगों की मदद कर दे, लेकिन हाथ तो खाली है। सीधी सी बात है कि कवि की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध नहीं करा सकते, वो हर महिला
की चिंता को दूर नहीं कर सकते, वो हर जो व्यक्ति जो परिश्रम कर रहा है उसकी हेल्प वो नहीं कर सकते। हृदय अच्छा है लेकिन हाथ तो खाली है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे जीवन को देखना ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इसीलिए वो कहाँ चले गए हैं, वो जंगल में चले गए हैं। आगे देखते हैं वाई क्या कह रहे हैं। कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री ए रूफ फॉर होमलेस मिस्री। वो कह रहे हैं कि क्या मैं उस महान प्रतिमा की बड़ाई करूं, प्रशंसा करूं। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, कि जो लोग जीवित हैं वो उसके चरणों में दम तोड़ रहे हैं भूख से। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खड़ी है शहर में, लेकिन लोग उनके नीचे भूख से दम तोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी प्रतिमाओं की मैं तारीफ करूं, इनकी प्रशंसा करूं। आगे कह रहे हैं वो, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, क्या मैं उस बाग के उस हरे भरे पेड़ की प्रशंसा करूं। ए रूफ फॉर होमलेस मिस्री, जो एक छत का काम कर रहा है, जिनके पास घर नहीं है, एक गरीब व्यक्ति जो कि होमलेस है, उसके लिए वो क्या काम कर रहा है, रूफ का काम कर रहा है। तो मैं उस पेड़ की प्रशंसा करूं कि मैं उस प्रतिमा की प्रशंसा करूं। ऐसा कवि कह रहे हैं। वो मान रहे हैं कि इन प्रतिमाओं का क्या लाभ जब लोग भूखे मर रहे हैं। आगे देखते हैं। When I can see few men in need, I then have power to help by deed. अब कवि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं कुछ लोग, when I can see few men मतलब कुछ लोग, in need, जब मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनको जरूरत है, I then have power to help by deed, तब मेरे पास शक्ति है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूं। अपने मतलब मेरे पास जो भी संसाधन है उनसे मैं इनकी मदद कर सकता हूं। बाय डीड मतलब कार्य होता है भलाई के कार्य। वो कह रहे हैं कि जब मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनको ज़रूरत है, जो नीडी है कुछ लोग, तो मेरे पास फिर शक्ति है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूं। नॉर लूज माई चेयरफुलनेस इन पीटी विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, लेकिन इस दया में मैं अपनी खुशी नहीं खो सकता। क्यों नहीं खो सकता, विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, क्योंकि ये मुझे हर शहर में करना है। एक दो आदमी हो मैं मदद कर भी दूं, 4-5 व्यक्ति हो मैं मदद कर भी दूं, लेकिन हजारों की संख्या में लोग हैं तो मैं दया करके और दुख ही पाऊंगा। इसलिए कवि कहाँ पहुंच गए हैं, जंगल पहुंच गए। उन्हें पता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर जगह प्रॉब्लम है। आगे क्या कह रहे हैं, फार वेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस आई सी 10,000 सफरिंग फेसेस, बिफोर मी स्टेयर्स ए वॉलफिश आई, बिहाइंड मी क्रिप्स ए ग्रोन आर साई। वो कह रहे हैं कि जब मैं ऐसे महान स्थानों पर, बड़े बड़े स्थानों पर, जैसे कि शहर है, ऐसा नहीं है कि शहर में सब लोग अमीर ही है, वहाँ गरीबी गाँव से ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि फार वेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, कि जब मैं ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर जाता हूँ, आई सी थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग फेसेस, कि मैं ऐसे हजारों पीड़ित चेहरे में देखता हूँ। फिर कहाँ पर, ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर, शहरों में। बिफोर मी स्टेयर से वॉलफिश आई, जो मेरे सामने खड़े हैं, वॉलफिश आई, वॉलफिश का मतलब होता है भेड़िए जैसी कातर दृष्टि, जिसको मतलब भोजन चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब ये कवि जो है वो ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर जाता है तो वो ऐसे लोगों को देखता है, हजारों लोगों को देखता है जो उसकी तरफ भेड़िए वाली नज़र से देख रहे हैं, मतलब वो भूखे हैं। बिहाइंड मी क्रिप्स ए ग्रोन आर साई, ये जो लास्ट में जो क्रिप मतलब रेंगना, क्यों मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहे हैं, उनकी जो दर्द वाली, जो उनकी जो आह वाली, जो आह कर रहे हैं, वो ग्रोन मतलब कि दर्द से कराना, शाई जो आवाज़ करते हुए, जो एक उम्मीद लिए कवि के पीछे आ रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है। तो कवि इनसे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और इस वजह से कवि कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है। तो ये आपकी मैंने पोयम समझा दी। अगर आपको पोयम अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।